दोस्तों 10 अक्टूबर करवा चौथ का दिन अलीगढ़ के एक गांव से, अलीगढ़ के अंदर ही लगता है शहर में ही, एक गांव से रात के 3 बजे 12 दुल्हन एक साथ में घर से भाग जाती हैं। जितना कैश समेट सकती थी, जितना गोल्ड घर से उठा सकती थी, चोरी कर सकती थी, सारा उठाती हैं और घर से एकदम निकलती हैं, कार में बैठती हैं और गायब हो जाती हैं। और हैरानी की बात यह है, आज से लगभग 3 दिन पहले और लगभग 2 दिन पहले ही इनकी शादी लड़कों के साथ में हुई थी। शादी कराने वाला भी एक ही डीलर था, एक ही दलाल था। दलाल का नाम है मुकेश दलाल उर्फ चुम्मा। ये आदमी बिहार से लड़कियां लेके आके और यहाँ पे शादी करवाता था और उसके बाद में ये लड़कियां गायब होती हैं और 11 तारीख को कोर्ट में दलाल मुकेश गुप्ता उर्फ चुम्मा इसका उर्फ गांव में जैसे कह देते हैं वो नाम है, ये सिलेंडर कर देता है कोर्ट में। क्या है आज की कहानी? नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपको ऐसे ट्विस्ट दिखाएगी, कितना विश्वास जम जाएगा और कितना विश्वास टूट जाएगा, स्पेशली शादी के मामले में, ये आपको पता चलेगा। पुरानी कहानी नहीं है, अभी करवा चौथ की कहानी है। करवा चौथ में ही ये घटना घटी अलीगढ़ में। तो शुरू करते हैं आज से 3 महीने पहले। अलीगढ़ में ये जो मुकेश दलाल है, ये घर ढूंढ रहा था, लड़के ढूंढ रहा था, ऐसे लड़के जो अपने घर में अकेले हों, माँ बाप हो या फिर माँ हो या फिर खाली बाप हो, ज्यादा बड़ी फैमिली ना हो, 2 या 3 की ही फैमिली हो, ज्यादा बड़ी परिवार में ये लड़कियों की शादी नहीं कराता था। तो ये लड़के ढूंढता है, लगभग इसको 12 लड़के मिल जाते हैं जो ऐसे थे, जिसमें रणवीर, परवीन, प्रतीक, प्रेम कुमार और भी सारे थे, बहुत सारे थे। इनके नाम सामने आए हैं। रणवीर के माँ, घर में सिर्फ माता थी जो बुजुर्ग थी, इसलिए वो शादी करना चाहता था ताकि मेरी माँ की कोई सेवा कर सके, क्योंकि मैं कमाने चला जाता हूँ। सेम हालात रणवीर के घर में थे, सेम परवीन के घर में थे और सेम प्रतीक के घर में थे। और प्रेम कुमार के साथ में तो एक और फर्जीवाड़ा हो गया कि उसने जब वेरिफिकेशन कराया डॉक्यूमेंट्स का अपनी वाइफ का, जिसके साथ में उसकी शादी हुई थी, तो उस पर पता चला कि वो तो आधार कार्ड ही उसका नकली है, वो तो आधार कार्ड भी उसका असली नहीं था। तो ये जो 12 लड़के ढूंढता है और सबसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी में 1 लाख रुपए का खर्च होगा। और उस 1 लाख रुपए के खर्च में अगर आप चाहते हो कि बिहार जाके शादी करें तो 1 लाख का होगा। सभी से सेम बात कहता है, रणवीर, प्रतीक, प्रेम सबसे सेम बात कहता है, जितने भी 12 क्लाइंट थे इसके, कि अगर बिहार में शादी करोगे तो 1 लाख होगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि लड़कियां अलीगढ़ आए और तुम अपनी पसंद की लड़की उनमें से छांट के और उसके बाद शादी करो तो 20,000 रुपया खर्च होगा। उनको लाना, ले जाना, सब कुछ करना, सारी चीज उसी के अंदर रहेगी। 1,20,000। तो सभी सोचते हैं ज्यादा अच्छा ऑफर तो 1,20,000 रुपये तो एक्स्ट्रा जा रहा है, लेकिन अपने ही एरिया में सब कुछ किया जाए, सब बेस्ट तो वही है। तो 12 के 12 लड़के कहते हैं कि ठीक है, हम शादी के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि अलीगढ़ में हमारी शादी हो, हम बिहार जाके शादी नहीं करेंगे। तो समय बीत जाते हैं, 3 महीने का समय बीतता है। 3 महीने का समय बीतने के बाद में 7 अक्टूबर सभी लड़कों के पास फोन जाता है। कहते हैं कि एक मेरे दोस्त का मकान है, जो मुकेश दलाल है, ये कहता है, दलाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दलाली का ही काम करता था। तो ये कहता है कि सारी लड़कियां मैंने बुला ली है और मेरे दोस्त के कमरे पे है, आप आ जाओ और सभी लड़के को अपने अपने लिए जो पसंद है लड़कियां देख लो। लड़के जाते हैं और देखते हैं, अपनी अपनी पसंद करते हैं। वहां लगभग 15 लड़कियां थी और ये लड़के 12 थे, तो 2 लड़कियां एक्स्ट्रा थी और एक लड़की और एक्स्ट्रा थी जो इन सभी 15 लड़कियों को यहां तक, अलीगढ़ तक, बिहार से लेके आई थी। उसका नाम है अनीता, जो आप साइड में फोटो देख भी रहे हैं। तो अनीता उनको लेके आती है। तो उसके बाद में सभी की शादी होती है। 7 अक्टूबर को ही कुछ की शादी करा दी जाती है, जिनको मंदिर में शादी करनी थी। कुछ को अपना ज्यादा पक्का काम करना था, तो वो चाहते थे कि कोर्ट मैरिज हो। तो वो कोर्ट मैरिज के लिए जब कहते हैं तो वो कहते हैं तो 9 अक्टूबर तक सभी का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है, कोर्ट मैरिज करा दी जाती है, पूरी पक्का काम हो जाता है। सभी लड़के अपने घर में खुश थे, शादी हो चुकी थी और एक नई दुनिया की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ा अगर कोई रिस्क है
मैं तो ये कहता हूं कि सट्टेबाजी से भी बड़ा कहीं रिस्क है तो वो शादी में है। तो सभी की शादी हो जाती है, सभी खुश थे, लेकिन 11 अक्टूबर को जैसे ही आंख खुलती है, आंख खुलते ही वो सभी देखते हैं घर में दुल्हन है ही नहीं। जो हमारी दुल्हन थी वो सभी की सभी गायब थी, और घर में जितना गोल्ड था, जितना कैश था, वो सब उसको लेके भाग गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, इन लड़कों ने एक सावधानी और बरती थी, और सावधानी ये थी कि जब इन्होंने शादी के लिए हाँ बोला और 7 अक्टूबर को इनकी शादी हुई, उस बीच में 3 महीने का समय था। उस 3 महीने के समय में जो ये लड़के थे, इन्होंने जांच पड़ताल करना शुरू की मुकेश दलाल उस चुम्मा की। चुम्मा इसको ऐसे गांव में कह देते हैं। तो उसकी जांच पड़ताल शुरू करने की कि कहीं ये आदमी फ्रॉड तो नहीं है, पहला इसका क्या इतिहास है, पहले ये कैसे रहा है। तो उसकी जब शुरुआत की तो इन्हें पता चलता है कि आज से कुछ साल पहले जो ये मुकेश दलाल है, ये भी 50,000 रुपए देकर बिहार से ही शादी करके लेके आया था, और इसकी वाइफ आज के समय में अच्छे से घर में रह रही है। तो ये पता करते हैं कि इसने क्या आज से पहले किसी और की भी शादी कराई है। और भी ज्यादा कंफर्मेशन डिटेल में जाना चाहिए, और शादी जैसे ब्याह के मामले में तो जरूर जाना चाहिए। तो पता करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, पास ही का एक गांव है, भोरा गांव, जो अलीगढ़ में लगता है, वहां पे भी इसने कुछ साल पहले एक ही साथ में, जैसे यहां 15 करवाई, वहां 8 शादियां करवाई थी। तो ये सभी के घर जाके, एक दो उसके घर चला गया, एक उसके घर चला गया, सभी एक एक के घर जाके पता करते हैं। तो पता चलता है कि जितनी भी शादियां इसने करवाई थी, सभी लड़कियां बहुत इज्जत के साथ में अपने परिवार को संभाल रही थी, अपने परिवार की सेवा कर रही थी। तो यहां से क्या कंफर्म हुआ? यहां से कंफर्म हुआ विश्वास। इनके ऊपर विश्वास तो जम गया कि आदमी मुकेश दलाल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जितनी भी आज तक शादी कराई है, 10-11 और भी शादी कराई थी, 8 से अलग भी शादियां कराई थी, सभी लड़कियां बाकायदा इज्जत के साथ में अपना घर बसा रखा है, सभी साथ में रह रही है। तो इतना पता करने के बाद में इन्होंने पैसे भी दे दिए थे 1,20,000 रुपए, और इनकी शादी भी हो गई थी। तो बात आ गई थी 11 अक्टूबर की। 11 अक्टूबर को जब वो दुल्हन गायब हो जाती है, 10 अक्टूबर को रात को गायब होती है, तो 11 अक्टूबर को ये उठते हैं और ये कोर्ट, ये पास के चौकी में जाते हैं, वहां FIR दर्ज कराते हैं। दर्ज कराने के बाद में 11 अक्टूबर को ही जो ये मुकेश दलाल है, ये कोर्ट में अपने आप को सिलेंडर कर देता है। ये कोर्ट में सिलेंडर हुआ, पुलिस ने FIR रजिस्टर की, सब कुछ जांच पड़ताल की, लेकिन ये घटना आखिर घटी क्यों, अब तक भी ये पता नहीं चला आप लोगों को। तो चलिए इस और रोशनी डालते हैं, इसको भी बताते हैं। दोस्तों होता क्या है, जैसे 10 अक्टूबर को सबकी शादी हो गई, अपने घर, 9 अक्टूबर को अपने घर चली जाती हैं सभी अच्छे से शाम के समय। तो 9 अक्टूबर को ये जो मुकेश गुप्ता है, मुकेश गुप्ता मुकेश दलाल या फिर चुम्मा भाई, कुछ भी कह लो, एक ही बात है, ये अपने जिस दोस्त के यहाँ पे 12-15 लड़कियां रुकी थी उसको फोन लगाता है, और वहां पे वो फोन उठाता है, वो स्पीकर पे डाल देता है, और उसी के पास में बैठी हुई थी अनीता, जो बिहार से इनको लेके आई थी लड़की, जैसा मैंने कहानी में पहले बताया। तो ये बिहार से लेके आई थी। ये लड़कियां जब आई तो अनीता इसको बिहार से लेके आई थी, ना कि मुकेश लेके आया था। मुकेश तो यहीं पे लड़कों के साथ में था, और दोस्त के घर पे रुकवाया था सबको। तो उस दोस्त को फोन लगाता है कि देखो तेरे यहाँ पे ना अनीता रुकी हुई है, और हमारे 20-20 हजार रुपए जो हमारा कमीशन था वो काट के 1 लाख रुपया पर लड़की के हिसाब से उसने अपने पास रखा हुआ है। यानी कि उसके पास में अच्छी खासी मोटी रकम है, लगभग 12 लाख रुपया उसके पास में है। कुछ शादी में भी खर्च हुए, लेकिन लगभग मान लो लगभग 12 लाख रुपया उसके पास में अभी है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जैसे ही 11 करवा चौथ के बाद में, जैसे ही 11 अक्टूबर हो, सुबह के टाइम पे वो जाने के लिए उसका टिकट है ट्रेन का, तो ट्रेन में जाने से पहले उसके साथ लड़ाई की जाए, उसके साथ झगड़ा किया जाए, और उससे वो पैसों का बैग छीन लिया जाए। वो जो पैसे उसको मिले हैं वो पैसे हम छीन ले, आधे तुम्हारे 6 लाख, आधे मेरे 6 लाख, 12 लाख रुपया उससे हम छीन लेंगे। और छीनने के बाद में जब ये बात कर रहे थे, उसी बीच में वो लड़की जो अनीता है वो सुन रही थी, उसने इशारा कर दिया इसके दोस्त को बोलना नहीं बीच में, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सुन रही हूं। तो ये लगभग 10 अक्टूबर की बात है, जब उसने ये फाइनल बात हुई इन दोनों की। तो ये कहता है कि देखो सभी लड़की, जिसका घर बसना था वो बस गया,
आज करवा चौथ का दिन है, सभी अपने उपवास रखे हुए अपने पतियों के लिए, सभी का अच्छा चल रहा है। हाँ, इनका घर तो बस गया, क्यों ना ऐसा करें कि हमारा भी घर बस जाए, और क्यों ना हम ऐसा करें कि इससे 12 लाख रुपए छीन ले। वो लड़का कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कह के वो काट देता है। तभी अनीता सारी बात सुन चुकी थी। अनीता लड़कियों को फोन लगाती है, जिस 12 लड़कियां उसको लेके आई थी, सभी का फोन नंबर उसके पास में अवेलेबल था, और कहती है 10 अक्टूबर को कि आज रात को हमको यहाँ से निकलना है, ऐसे ऐसे ये लोग प्लान बना रहे हैं, और इनको प्लान बनाने से पहले हम सब इकट्ठा होंगे, और जो मेरा ट्रेन टिकट है उस ट्रेन को में ना जाके कोई अन्य ट्रेन पकड़ेंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कैश, उतने ज्यादा पैसे, उतना ज्यादा गोल्ड चुरा लो घर में से, क्योंकि हम यहां अब दोबारा कभी नहीं आएंगे। इतना सुनने के बाद में लड़कियां जो कान में पहनी हुई थी, क्योंकि त्योहार का दिन था, वैसे भी ज्यादा गोल्ड पहनाया गया था, जिसके घर में जितना अवेलेबल था सारा अपने बहुओं को पहनाया था, अपने शौक पूरे किए थे। हर इंसान की शादी का शौक होता है। तो उसके बाद में वो वहां से उठाती है गोल्ड और लेके निकल जाती है, और अनीता उन सभी लड़कियों को लेके किसी अन्य ट्रेन से, इनके आने से पहले ही सुबह 3 बजे 4 बजे के आसपास ट्रेन पकड़ के वापस बिहार चली जाती है, 12 की 12 लड़कियों को लेके। दोस्तों, जो पैसा गया, जो गोल्ड गया, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। क्या वो वापस आएगा? मैं लिखित में कहता हूं, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। जो वो 12 लाख गया वो तो गया, लेकिन उसके ऊपर जो गोल्ड, जो कैश घर में था, जो थोड़ा बहुत, किसी घर में 20,000, किसी में 50,000, सबके में होता है एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए, घर में रखते हैं, जो वो चुरा के लेके गई थी, क्योंकि घर में किसी के भी ज्यादा बड़ा परिवार तो था नहीं, पहले ही छोटे परिवार में शादी हुई थी, तो सब वो कैश, वो गोल्ड, और जो 1 लाख रुपया है, वो 1 लाख रुपया, 1,20,000, वो कुछ भी इन लड़कों को वापस नहीं मिलेगा। बात सबसे पहले भरोसा जमा, और बाद में इसी इंसान ने भरोसा तोड़ भी दिया। तो कौन कहां गए और कैसे गद्दारी कर जाए पता नहीं चलता आज के समय में। आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, प्लीज 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 कमेंट करो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।